नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण जैसा महायोद्धा जिसकी शक्ति की तुलना सूर्य से की जाती थी, वह भी एक शाप के कारण हार गया। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर से नहीं, भीतर होता है। पहचान, अपने गुरु और अपने धर्म के बीच। आज हम सुनेंगे कर्ण की वो करुण गाथा जहां एक झूठ ने छीन लिया उसके सबसे बड़ा अस्त्र और एक श्राप बन गया उसकी नियति का शत्रु। यह है परशुराम का कर्ण को दिया गया श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने सूर्य पुत्र को अधूरा बना दिया। कुंती का पुत्र पर पूरी दुनिया के लिए सूत पुत्र। जिस दिन कुंती ने अपनी जवानी की भूल को छिपाने के लिए नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया, उसी दिन से विधि ने उसकी नियति लिख दी थी। उस बालक को मिला रथ सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का प्रेम, पर ना मिला कुल, ना मिला सम्मान। गंगा के किनारे खेलता हुआ वो बच्चा जब सूर्य की किरणों को हथेलियों में कैद करने की कोशिश करता था, तो उसकी माँ राधा कहती, बेटा तू कुछ अलग है, तेरा भाग्य शायद किसी राजा से भी बड़ा है। पर हर बार जब वह धनु विद्या सीखने को कहता, समाज कहता, सूत पुत्र राजा नहीं बनते और ब्राह्मणों के शिष्य भी नहीं बनते। कर्ण का मन टूटता नहीं था, वह और तपस्वी बनता था। कर्ण का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, मुझे अर्जुन से श्रेष्ठ बनना है। द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, उत्तर मिला, तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं सिर्फ राजकुमारों को सिखाता हूं। तब एक ही नाम उसके मन में गूंजा, भगवान परशुराम। शिव के अवतार, विष्णु के क्रोध, ब्रह्मा के तप और धनु विद्या के अद्वितीय आचार्य। परंतु परशुराम ने प्रण लिया था, मैं केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दूंगा। कर्ण ने छल किया, ब्राह्मण भेष धारण किया, पर्वतों से गुजरता, जंगलों को पार करता, तप करता हुआ परशुराम के आश्रम पहुंचा। परशुराम के समक्ष खड़ा हुआ एक तेजस्वी युवक, नेत्रों में तप का तेज, मुख पर नम्रता और व्यवहार में ब्राह्मण का भाव। परशुराम बोले, कौन हो वत्स, क्या चाहते हो? कर्ण ने झुककर उत्तर दिया, भगवान मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं केवल एक ही चीज चाहता हूं, आपसे धनु विद्या सीखना। परशुराम ने उस तपस्वी का भाव देखा और स्वीकार किया। साधारण शिक्षा नहीं थी यह ब्रह्मास्त्र की विद्या थी जो केवल तप, त्याग और संकल्प से मिलती थी। कर्ण ने सारी विद्याएं सीखी, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, नागास्त्र, सूर्यास्त्र और भी बहुत कुछ। शरीर से पसीना बहता, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता। परशुराम उसे अपना सबसे प्रिय शिष्य मानने लगे थे। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम तप से थके हुए कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे। कर्ण पूरी श्रद्धा से बैठा था, तभी उसके पैर के पास एक बिच्छू आ गया। बिच्छू ने कर्ण को डंक मारा, लेकिन कर्ण ने हिलना उचित ना समझा। अगर मैं हिला तो गुरुदेव की नींव टूट जाएगी। यही सोचकर वह पीड़ा सहता रहा। रक्त बहता रहा और कर्ण की जांघ पर एक लाल धब्बा बन गया। परशुराम की आंख खुली, उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है और वह अब भी स्थिर बैठा है। परशुराम विस्मित हुए, ऐसा सहनशील कौन ब्राह्मण हो सकता है? यह तप तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है। परशुराम ने तुरंत पूछा, कर्ण सच सच बता तू कौन है? कर्ण चुप रहा, उसकी आंखें झुक गईं। कर्ण, क्या तूने मुझसे झूठ बोला? धीरे से कर्ण बोला, गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं रथ चलाने वाले अधिरथ और राधा का पुत्र हूं, एक सूत पुत्र।
परशुराम की आंखों में एक साथ क्रोध, पीड़ा और विश्वासघात की लहर थी। परशुराम उठ खड़े हुए। उनकी मुद्रा में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कहा, तूने मुझे झूठ बोला और छल से ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। जब तू अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा होगा, जब तुझे अपने संचित ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी तेरा सारा दिव्यास्त्र ज्ञान तुझसे छिन जाएगा और कुछ याद नहीं रख पाएगा। कर्ण अवाक था। उसका सिर झुक गया। गालों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह चुप था। उस दिन वह सिर्फ गुरु की दृष्टि से ही नहीं गिरा, वह अपने आत्मसम्मान के भीतर भी एक लड़ाई हार गया। समय बीता और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण अर्जुन से युद्ध करने को आतुर था। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, कर्ण ने दिव्यास्त्र चलाए, पर जैसे ही अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने नागास्त्र चलाया, श्री कृष्ण ने रथ नीचे झुका लिया और वह अस्त्र अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया। कर्ण को क्रोध आया, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर उसे वही मारा जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर था, उसके गुरु का श्राप। कुरुक्षेत्र की भूमि में जब अर्जुन के सामने उसका रथ धंस गया और वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता था, और वही क्षण आया, उसके मन से मंत्र मिट गया, हाथ कांप गया, मन खाली। श्राप सत्य हो चुका था। उसे कुछ याद नहीं आया। वो मंत्र, वो दिव्य ज्ञान, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य दीवार के पीछे छिप गया था। तभी कर्ण की आंखों में वही दिन कौंध गया, गुरु परशुराम का वो श्राप। शायद यही नियति थी, या शायद गुरु की आस्था का अपमान। पर जो भी हो, श्राप ने एक महान योद्धा को अधूरा बना दिया। उसने आकाश की ओर देखा, गुरुदेव, क्या मेरी भक्ति इतनी ही कमजोर थी? पर उत्तर नहीं आया। जब अर्जुन का बाण कर्ण की छाती में धंसा, तब कर्ण ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उसने केवल एक बात सोची, जो मैंने बोया वही काटा। पर जो भी हो, श्राप ने एक महायोद्धा को अधूरा बना दिया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है, सच्चाई चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, गुरु के सामने झूठ अंततः पतन का कारण बनता है। परशुराम का श्राप कर्ण के कर्मों का परिणाम था, पर उसका बलिदान, उसकी वफादारी और उसकी करुणा उसे एक सच्चा नायक बनाते हैं। श्राप ने उसे युद्ध में हराया, पर सम्मान ने उसे अमर बना दिया। ऐसी ही रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानी सुनते रहिए कथा जगत पर। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में मिलते हैं एक नए रहस्यमयी श्राप के साथ। धन्यवाद।